देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल का प्रारंभ। 24 अवतारों की कथा। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कलंकी व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। मूलतः यह छप्पर श्री नाभादास जी द्वारा रचित पहला छप्पर है। प्रारंभ में मंगलाचरण के दोहों में 1 से 4 तक संख्या दी गई है। उस आधार पर यहाँ 5वीं संख्या दी गई है। मंगलमय मीन, बाराह, कच्छप, नरसिंह तथा वामन आदि भगवान के 24 अवतारों की जय हो, जय हो, इनका मंगल हो। हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, रघुवीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध, कल्कि, व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हयग्रीव, ध्रुव वरदायी, श्री हरि, धन्वंतरी, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल देव तथा शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सभी मुझ दास पर कृपा करें। 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर हैं। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करें, अथवा सभी अवतार मुझ अग्रदास के हृदय में निज पद कमल रखें। श्री प्रियादास कृत भक्ति रस बोधिनी टीका। जिते अवतार सुख सागर न पारावार, करें विस्तार लीला जीवन उधार को। जाहि रूप मांझ मन लागे, जाको पागे नहीं तहीं, जागे ही है भाव वही पावे कौन पार को। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाश चित, जैसे रंग पावे बित जो पहचाने सार को। कैसनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, अगर सुरीति भाई बसोर हार को। भक्त वत्सल भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम, रूप, लीला आदि का और छोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। जिस भक्त का मन भगवान के जिस रूप में लग जाता है वह उसी रूप में रम जाता है, पग जाता है और उसमें उसी रूप से संबंधित प्रेम भाव जग जाता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर हैं, अतः प्रेम भाव की तरंगों का आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य हैं और ध्यान करते ही हृदय को प्रेमानंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसा सुखी हो जाता है जैसे दरिद्र धन पा गया हो। पर इस प्रकार का दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्य को समझे। जिस प्रकार केशों की कुटिलता दूषण ना होकर भूषण है, उसी प्रकार मीन, बाराह आदि भगवान के अवतार भी भक्तों को सुख देने वाले हैं। सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण हैं। श्री अग्रदेव जी की यह सुंदर मान्यता की रीति मुझे बहुत अच्छी लगी। 24 अवतारों की यह माला मेरे हृदय में हार की तरह बसे। भगवान के 24 अवतारों की कथा।
अचिंत्य परमेश्वर की अतर्क लीला से त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा जब सृष्टि प्रवाह होता है तो उस समय रजोगुण से प्रेरित वे ही परब्रह्म परमात्मा सगुण होकर अवतार ग्रहण करते हैं। वस्तुतः यह जगत परमात्मा का लीला विलास है। लीला रमण का आत्मा भी रमण है, इसलिए भगवान अपनी लीला को चिन्मय बनाने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जगत में अंतर्यामी रूप से स्वयं प्रविष्ट हो जाते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। वे परम प्रभु अजायमान होते हुए भी बहुत रूपों में लीला करते हैं। अजायमानो बहुधा विजायते। उनकी यह लीला उनके अपने आनंद विलास के लिए होती है, जिसके फलस्वरूप भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। भगवान का अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। कल्प भेद से भगवान ने अनेक अवतार धारण कर अपने लीला चरित्र से संतजन परित्राण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के कार्य किए हैं। उनके अनंत अवतार हैं, अनंत चरित्र हैं और अनंत लीला कथाएं हैं। यहाँ उनमें से 24 प्रमुख अवतारों का संक्षिप्त निदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। नंबर 1, मत्स्यावतार की कथा। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया। पहली कथा, ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोक समुद्र में डूब गए। श्रीहरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्यावतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जलपात्र में डाल लिया। वह इतनी बढ़ी कि कमंडल में स्थान न रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण किया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसमें ना छोड़े, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोक प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूँगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्धान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव बासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। श्रीमद् भागवत की कथा है। और दूसरी कथा है, समुद्र का एक पुत्र शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन ना हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं,
अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण में गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडल, कूप, शर, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़कर विशालकाय हो गया। तदनंतर उन्मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। ये पद्म पुराण की कथा थी। और तीसरी कथा है दिति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जंभ और मय आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर श्री ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थूथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। पद्म पुराण की ये कथा थी। दूसरा अवतार है श्री बाराह अवतार की कथा। ब्रह्मा से सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभू मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एकारणम में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी का उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण में गए। उसी समय विचारमग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ प्रमाण एक वराह बाहर निकल पड़ा और क्षण भर में पर्वताकार विशाल रूप गजेंद्र सरीखा होकर गर्जन करने लगा। सूकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफ़ेद दाढ़ें थीं, उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था, उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थीं। फिर अपने वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। पहाड़ों के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार पहुँचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को उन्होंने वहाँ देखा। पृथ्वी को वे दाढ़ों पर लेकर बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे लीलापूर्वक ही मार डाला। श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए जल से बाहर निकले हुए तमाल वृक्ष के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मादिक को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। वे सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।